भागे और पूरे के पूरे सैनिक इसके पीछे। व्यवस्था ऐसी आ गई कि पूरे सैनिकों ने इसे घेर ही लिया। दूरी पर थे। बढ़ते 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 ये नदी के किनारे आ गया और व्यवस्था ऐसी बनी कि नदी में बाढ़ आ गई थी और नदी पार करना मौत से खाली नहीं था। मन में विचार आया कि नदी पार करके उस तरफ जाऊं तो मरना निश्चित है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये सैनिक पकड़ लेंगे और सैनिकों ने पकड़ा तो ज्यादा से ज्यादा 2-5 साल की सजा, और क्या, मरने से तो 5 साल अंदर रहना अच्छा। 10-20-40 हंटर खा लूंगा, वहां तो सीधा ऊपर। तो तय कर लिया कि मैं अपने आप को पकड़वा ही लूं, वो अच्छा है। और इतने में इसने देखा कि एक साधु फकीर, एक लंगोट पिनी हुई है, बबूत लगी हुई है, मस्ती से बैठा है। सोचता है क्यों न मैं भी ये कोशिश करूं और छल के साथ बैठूं, जैसे उन्हें लगे कि ये भी कोई फकीर बैठा हुआ है और शायद मुझे ना पहचान पाए। मेरे बचने का एक रास्ता हो सकता है। मेरी बात को समझना। तो इसने वहां पर ये कोशिश की, कपड़े उतार लिए, फटाफट डुबकी लगा ली, नदी की मट्टी को पूरा अपने शरीर पर लगाकर, लेप लगाकर बैठ गया। और इसको ये पता था कि ढोंग और हकीकत में अंतर होता है, तो इसलिए अपने आप को उस संत से ज्यादा शांत करने की कोशिश की कि जैसे लगे नहीं कि मैं ढोंग कर रहा हूं। अब तो तय ही कर लिया कि हिलना डुलना भी बिल्कुल नहीं। श्वास को चढ़ाया, सैनिक आए, देखा, उन्हें लगा कोई साधु फकीर है। कुछ लोगों ने हाथ जोड़े, कुछ लोगों ने पांव पड़ा और आगे बढ़ गए। इसने सोचा कि इन्होंने पांव क्यों पड़े, इन्होंने हाथ क्यों जोड़े, मैं तो ढोंग कर रहा था, मैं तो धोखा दे रहा था। लेकिन फिर अचानक से इसे लगने लगा कि अगर धोखा देने में सिर्फ मैंने कपड़े उतारे और बबूत लगाई है और धोखा दिया, इतने में ही लोगों को मेरे ऊपर श्रद्धा आ गई और पांव पड़ लिया, इससे अच्छा मैं ये हमेशा के लिए क्यों न करूं, उसमें कितना मजा होगा। अगर इतना करने में से आदमी इतना बच सकता है तो ये हमेशा करने के लिए आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। ये अपनी अपनी अनुभूति है, ये अपना अपना अनुभव है। अगर थोड़ा सा सद्गुरु का सिमरन करने से ही कहीं आपके भीतर अंतर आ सकता है, तो ऐसे में सद्गुरु को अपने भीतर बिठाने से कितना अंतर आ सकता होगा, ये अनुभूति आपके ऊपर है, ये आपको तय करना है। अब विच्छेद करूं मैं, अब अंतर करूं। एक व्यवस्था वो जहां पर आप बार बार रोते हो, ये हुआ कि नहीं हुआ, चिंता होती है। और एक व्यवस्था वो जिस व्यवस्था में आप कहती हो कि मेरा साईं चलाने वाला है, जैसे होगा देखा जाएगा, जो होगा नसीब में, कर्म कट्या कि हूं पाण करे तो प्यो, जिय करे तो चलो देखते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, निमित्त के अनुसार जैसे बाबा को समझ में आए करे। एक वो स्थिति है कि मेरा साईं मेरे संग बैठा हुआ है, एक वो स्थिति है कि जहां पर पता नहीं कि मैं हूं अलग कि वो है अलग, मुझे रोना पड़ेगा वो सुनेगा कि नहीं, वो करना है कि या इस व्यवस्था में कि मैं रो रहा हूं, वो देख रहा है, इसलिए रो भी क्यों पता नहीं, उसकी आंखों से भी आंसू आ जाए तो आपके ऊपर है, ये व्यवस्था आपके ऊपर है। क्योंकि हर किसी का नजरिया अपना होता है। मैंने सुना है कोई बड़ा आदमी मर रहा था और उसके ऊपर 4 जने खड़े थे, एक उसकी पत्नी, एक उसका डॉक्टर
एक कोई प्रेस रिपोर्टर आकर खड़ा था कि ये मरे और मैं रिपोर्ट करूं कि किस समय ये मरा, और एक चित्रकार आकर अचानक से खड़ा हुआ कि मैं देखूं कि प्राण जाते समय जीव की व्यवस्था कैसी होती है। जिस प्रकार चारों का देखने का नजरिया अलग रहा। एक है जो सिर्फ ये देखने आया है कि मरता आदमी कैसा लगता है। एक है जिसने अपने काम से मतलब रखा है, उसके मरने और जीने से कोई फर्क नहीं, वो इतना ही देखना चाहता है कि मरा कितने बजे, क्योंकि मुझे अपनी रिपोर्ट भेजनी है, ये इतने बजे मरा। और एक ये है जो सोचता है कि उपचार और शायद करता तो ये शायद बच सकता था, और एक वो है जो ये मान के चल रहा है कि मेरा सब कुछ जा रहा है। अब आपको तय करना है कि इन चारों में से आप कौन हो। सिर्फ आप दर्शनार्थी हो। यहूदियों में एक कथा आती है, मैं इसका और आपको समझाने के लिए उस प्रसंग को कह दूं। 4 बड़े संत प्रचार करते हुए अचानक से प्यास लगने के कारण एक कुएं पर पहुंचते हैं। सुना एक दूसरे के लिए था, लेकिन मिले पहली बार। पानी पिया, कुछ देर संग में बैठ लिए। बैठने के बाद एक दूसरे को अपना हालचाल देने लगे। पहले ने कहा, सुनो, मेरे आश्रम में से ऐसे ऐसे लोग निकले हैं जिनके दर्शन मात्र से ही सुख मिलता है। ऐसे सारे दार्शनिक जिनका दर्शन करना चाहिए, ये मेरे आश्रम में दिए हैं। तीनों ने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, धन्यवाद। दूसरे ने कहा कि जितने त्यागी देखते हो उतने त्यागी मेरे आश्रम से निकले हैं। ये सारे त्यागी और वैरागी मैंने बनाए हैं। बाकी तीनों ने कहा, बहुत अच्छा। तीसरे ने कह दिया कि आज तक जो शिक्षा दे रहे हैं ऐसे सारे पंडित विद्वान मैंने बनाए हैं, वो मेरे आश्रम की देन है। बाकी लोगों ने भी स्वीकार कर लिया और धन्यवाद कह दिया। चौथे को कहा, तू चुप बैठा रहा, हाथ जोड़े खड़ा रहा। बोले, तेरा भी नाम सुना है, तू तो बोल, तूने क्या किया। वो कुछ ना बोले, और ना बोलते 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 उसने कहा कि मैं जैसा हूं मैंने वैसे ही बनाए हैं, इससे ज्यादा मैं बना नहीं सकता। तो तीनों ने कहा, हम तीनों धन्यवाद देते हैं कि कम से कम तूने ना बोलने वाले तो बनाए, ऐसे बनाए जो अपने भीतर जाग सकते हो, ऐसे बनाए जो अपने भीतर से निकाल सकते हो। विद्वान तो बहुत है साहब, बहुत है। कोई शब्द निकालो, उस शब्द की टीका करने वाले कितने मिल जाएंगे। शब्द तो निकालो भरी बाजारे, उसके अर्थ कितने निकलते आप सुन लो। ये सारे विद्वान खड़े हैं। ये मत समझना कि विद्वान जो पंडित हैं वही हैं, जिन्होंने मेरी तरह टीका लगाया है वही है। अब शब्द तो निकालो भरे बाजार, उसके अर्थ कितने आते हैं। लोग लाल लाल कपड़े पहनकर अपने आप को दर्शन के लिए कितना तैयार करते हैं। कोई मुकुट पहनकर बैठा है कि मैं कृष्ण लग रहा हूं। हमारे एक संत है जबलपुर के, बड़े मस्तानी संत है। वो बोलते हैं कि वनो बाजार में ॾिसो घणा हनुमान तैयार वेठा तो तिलक पाण के सिंदूर लगाया, कारा कपड़ा पाए शनि देव ॾिसो घणा बीठा तो। ऐसे तो दार्शनिक बहुत मिलेंगे, ये तो मांगने के लिए खड़े हैं हर जगह, और छोड़कर भागने वाले भी बहुत मिलेंगे। वृद्धाश्रम जाओ या बहुत सारे आश्रमों में जाओ, ये सारे के सारे छोड़कर बैठे हैं। कोई किसी कारण से तंग होकर बैठा है, कोई बीवी से, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई माँ बाप से, ये तंग होकर बैठे हैं वहां पर। छोड़ने की एक व्यवस्था होती है साहब, कभी नहीं कहता, बाद में कभी कहूंगा आपसे। छोड़ने की एक शास्त्रों में क्या व्यवस्था थी पहले।
25 तक जब तक बच्चा आता नहीं तब तक वो गुरुकुल में रहता अथवा जंगल में रहता, और ये मनुष्य 75 का हुआ नहीं और इसे सन्यास के लिए जंगल भेज दिया जाता। ये व्यवस्था थी। चलो ठीक है, इस बाबत में ज्यादा नहीं कहता, सन्यास के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लोगों को लगेगा मैं ही शायद भाग जाऊंगा, उस चक्कर में नहीं पड़ते। देखिए, एक जब तक कर सकने की स्थिति में हो करो, उसके बाद अपने आप को तैयार रखो छोड़ने के लिए। ये सन्यास है, सच कहता हूं, ये सन्यास है। शरीर जब तक कर सकता है, मन बुद्धि जब तक कर सकती है तब तक करो, और उसके बाद अपने आप को निवृत्ति के लिए तैयार रखो। फिर निवृत्ति का अर्थ अपने आप को छोड़कर, घर को छोड़कर जाना नहीं, या तो घर में निवृत्ति, या तो कहीं जाकर आश्रम की सेवा, या कहीं जाकर आप उसे हॉलीडे ही मान लो। अंतर सिर्फ हॉलीडे का, ये छुट्टी है। हॉलीडे, होली कैसे लिखते हो? अगर इंग्लिश में होली लिखा जाए, होलीडे, धार्मिक दिन अगर जिसको कहा जाए तो उसकी स्पेल क्या लिखोगे? HOLI आएगी। और हॉलीडे की स्पेल क्या लिखते हो? HOLI लिखते हो कि नहीं लिखते? हॉलीडे का अर्थ यही होता है कि जिस दिन को शुभ माना जाए, जिस दिन शुभ काम किया जा सके, उसके लिए चले जाओ। 1 महीना जाओ, 15 दिन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं तो लोगों को लगता है कि ये छोड़ने की बात कहता है। मैं कहता हूं नहीं, अपनी साधना, अपनी विपासना और अपने लिए कुछ साधन जोड़ने के लिए, अपने भीतर का सिमरण बनाने के लिए आदमी को कुछ दिन ऐसा हॉलीडे लेना चाहिए। तभी अंग्रेजों ने 7 दिनों में 1 दिन ऐसा बनाया। तो ये बात अलग हो गई कि उस दिन उन्होंने कपड़े धोने चालू कर दिए, लेकिन बात ये थी उस दिन मन धोने की बात थी, तो उन्होंने कपड़ा धोना शुरू किया। ये अंतर है, ये अलग बात है, वो एक अलग बात हो गई। व्यवस्थाएं बिगड़ गई। ये मैंने मजाक में एक बात सुनी, एक वो सेठ बैठे थे, सेठ विदुर थे, करोड़पति थे, हम अटक गए हैं चीजों में। थोड़ा हल्का करूं आपको तो एक खूबसूरत महिला आगे आकर बैठी, ये चाय पी रहे थे, तो उन्होंने महिला को कहा कि आप भी मेरे साथ चाय पियो। महिला बैठ गई चाय पीने के लिए। तो बैठे बैठे करोड़पति सेठ ने कहा कि सुनो, मैं भी अकेला हूँ, हो सकता है आप भी अकेले हो, मैं चाहता हूँ कि हम विवाह करें। तो महिला ने पूछा कि आपको मुझ में अच्छा क्या लगा? मुझ में आपको क्या अच्छा लगा जो आप शादी करने की सोचते हो? उसने कहा आपके दांत बड़े खूबसूरत हैं, दांत बहुत खूबसूरत है। बोले दांत देखकर पूरी पूरी मेरे से विवाह? अगर दांत अच्छे लगते हैं तो ये लो, चौकता ले लो, दांत अच्छे लगते हैं। तो अब इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने कहा कि नहीं आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा बाल अच्छे लगते तो वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी दे दिया आपको, ये भी ले लो। अब ये मत कहना आंखें अच्छी लगती है, क्योंकि एक फिर निकाल कर देनी पड़ेगी, एक नकली है, एक निकाल कर देनी पड़ेगी। संसार ने बातों का, विषयों का अर्थ अलग कर दिया। हमने संन्यास इत्यादि का अर्थ अलग बना लिया। ये हमने अर्थ अलग अपने तरफ से बनाए हैं, ये अर्थ नहीं है। अगर आप शास्त्रों को देखो तो शास्त्रों में बच्चे का ब्रह्मचर्य अथवा उसकी शिक्षा का समय था, उसको संसार से अलग रखा जाता था कि उसका ध्यान विद्या में जाए, शिक्षा में जाए, अनुभव में जाए। और जैसे ही बूढ़ा होता था वो चला जाता था और वो एक शिक्षक का काम करता था और बाकी बच्चों को अनुभव देता था। उसके कारण उन 4 पीढ़ियों के बीच में अंतर नहीं रहता था। अब अंतर इसीलिए हो गया। क्या, चलो छोड़ो, इस बातों को मैं नहीं कहता। मैं कह रहा था एक शिष्य को अपने भीतर का भेद मिटाना पड़ेगा। और भेद मिटाने के लिए पहली बात, खेद निकालो। आपने अपने भीतर बहुत सारे खेद बनाकर रखे हैं।
ये न कयो, हुन वो न कयो, हिन हे न, हुन हे न, इसकी शिकायत, उसकी शिकायत। कितनी दिन और इन शिकायतों में जियोगे? भरे पड़े हो अंदर से। लोगों ने जो जो अच्छा या आपके इच्छा अनुसार नहीं किया है, उसके लिए भरे पड़े हो। ऐसा भरा व्यक्ति कहां स्वीकार होगा? माफ करना, यहां पर खालियों की जगह है, भरों की जगह नहीं। माफ करना, यहां जो खाली हो चुका हो वो आए, भरा हुआ तो कहीं स्वीकार हो ही नहीं सकता। जब घर में भरे हुए को नहीं रखते तो यहां पर क्या रखेंगे? घर में भरा हुआ व्यक्ति वृद्धाश्रम फेंक कर आते हो। घर में अगर भरा हुआ बड़ा बूढ़ा हो तो उसको कहोगे जान छुड़वाओ, इसको वृद्धाश्रम में फेंक कर आओ, कहीं ना कहीं आश्रम में सेवा में दे दो। और आप भरे पड़े और आप ऐसे कहकर चलते हो कि आप आश्रम में स्वीकार हो जाओगे। आपने अपने आप को भरकर रखा है। अरे मैं कहता हूं जो मिला वो धन्यवाद है। दिया न, दिया तो नहीं, किसी ने दिया। संसार में कौन किसको देने को बैठा है? अरे ऐसे में किसी ने एक रोटी अपने हाथ से गर्म या ठंडी भी दे दी, दे तो दी, नहीं देता तो क्या कर लेते? नहीं देता तो क्या करते आप? किसी ने चाय दे दी, गिलास पानी का दे दिया, नहीं देता तो क्या करते? जख मार के खुद ही करते ना, पैसे तो नहीं रहते, जख मार कर खुद ही करते। और ऐसे में आप शिकायतें लेकर जी रहे हो। कितने जन्म लगाओगे? अपने आप को शांत करने के लिए आपको कितने जन्म चाहिए? तय करो साथ, कि आपने यही तय कर रखा है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये शिकायतें और हम जन्म जन्म तक साथ ही चलेंगे, एक नहीं अनेक जन्म चलते रहेंगे। हमें खुद को उसका हल करना पड़ेगा। और निदान अपने भीतर से होता है। बाहर से कोई किसी को रास्ता नहीं देता। बाहर से हर कोई किसी की टांग ही खींचता है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे सास बहू हो, हर कोई एक दूसरे की टांग ही खींचता है। क्योंकि ऊपर बढ़ता हुआ आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता, ये मान लो। अपने समान जो होता है ना, उससे मित्रता होती है। अपने से बड़े से नहीं होती, या अपने छोटे से नहीं होती। आदमी की लगती किससे है? जो समान हो, जो थोड़ा पैसे में, थोड़ा उम्र में, थोड़ा पद में हो गया, वहां लगता है अब गुलामी करनी पड़ेगी। वहां पर कोई मित्रता नहीं करता। फिर बात होती है आदर की, और आदर हमने कभी देना सीखा नहीं है। माफ करना, बड़ा हमारे अहम को ठेस लगाता है, बड़ा हमारे अहंकार को ठेस लगाता है। हाँ, मुझे होते ही कंट्रोल, मेरे होते हुए इसका कंट्रोल, वो ठेस होती है। फिर वहां राजनीति आरंभ होती है। फिर कैसे टांग खींची जाए? राजनीति का अर्थ ये नहीं कि जो पॉलिटिक्स नगर सेवक है ये वो पला तीरा। राजनीति हर जगह है। माफ करना, जहां पर दूसरे की टांग खींची जाए, आज के समय की बात कर रहा हूं, किसको किस ढंग से चलाने की नीति को राजनीति कहा गया, लेकिन यहां पर किसको कैसे गिराया जाए उस नीति को राजनीति माना जाता है। पहले राजनीति का अंतर था। अकबर ने बीरबल से कहा बड़ी सभा में एक लकीर खींचकर कि बिना मिटाए ऐसे छोटा करो। परेशान हो गए सारे के सारे मंत्रीगण, और अचानक से बीरबल ने एक लाइन, एक लकीर, एक लंबी खींच दी उससे। बोले ये खींच ली लंबी, लो आपकी लकीर छोटी हो गई। ये नीति थी। अपने आप को बड़ा करके उसके समान लाना एक नीति थी, या उससे अच्छे काम करके लेना, अपने आप को बड़ा करना एक नीति थी। लेकिन अब वो नीति नहीं, अब एक दूसरे को खींचने की नीति है। तो कौन किसको बर्दाश्त करता है? तो दूसरा, अपने भीतर से खेद निकालो, निकालो शिकायतें, सुनाओ मत,
माफ करना, आपको निकालने का अर्थ यह है कि हम भरे हुए हैं, किसी के ऊपर उड़ेल दें। अब सामने वाले ने सुनी तो भी मुसीबत, नहीं सुनी तो भी मुसीबत, उस पर कुछ किया तो भी मुसीबत, नहीं किया तो भी मुसीबत। मां पी के चयो न ॿुधई, हाणे पाड़े वारे खे चवण जी वारी अची वई। हाणे न ॿुधई त शहर जे मुखिए खे चइबो, पंचायत जे मुखिए खे चइबो, फैसले करवाने हैं। माफ करना, ये खेद निकालो, ये संसार की व्यवस्था है, ये ऐसे ही चलेगी। संसार ऐसा ही है, जिसको लाठी मिली बस बहस उसी की है, और इसी चक्कर में हर कोई लाठी लेने के पीछे लगा पड़ा है। कहां देखा है कि जो सर झुकाकर खड़ा है उसको कोई ज्यादा कुछ कहता ही नहीं, उससे अच्छा तू सर झुका के खड़ा रहे, कोई कहने वाला तो नहीं मिलेगा। सर झुकाकर जो खड़ा है उसको कोई कहता ही नहीं कि जो पहले से ही झुका हुआ है उसको क्या झुकाना, इससे अच्छा येड़ा बन के पेड़ा खाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। कहां किसी को बोलने की आवश्यकता है, खेद निकले, तभी जाकर कहीं नाद की व्यवस्था आती है, तभी जाकर उस अनंत की बात आती है, तभी जाकर कहीं अनंत आपके भीतर समाएगा। बाबा तुलसीदास जी बीच चौराहे पर बैठ गए, 4 रास्ते जा रहे थे। तो किसी ने कहा कि बाबा बीच में बैठे हो, क्या बात है? बोले पता नहीं चारों रास्तों में से कौन से रास्ते पर वो मिलता है। बोले चारों रास्ते हैं क्या? बोले एक ज्ञान है, एक शरणागति है, एक त्याग है और एक भक्ति है। अब मैं इस परेशानी में हूं कि किस रास्ते पर जाऊं और किस रास्ते पर वो मिलेगा पता नहीं। मैं ज्ञान पर जाऊं और वो भक्ति पे बैठा हो, और भक्ति पे जाऊं तो शरणागति पे बैठा हो, शरणागति पर जाऊं तो वो त्याग पे बैठा हो। इससे अच्छा मैं चौराहे पर ही अच्छा हूं। आएगा वो खुद ही, आएगा वो खुद ही। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। किस चक्कर में पड़े? उस सुनने के चक्कर में पड़े कि उस सेवा के चक्कर में पड़े कि छोड़ने के चक्कर में पक पड़े कि उसके पीछे गाने के चक्कर में पड़े। जैसे मन करता है बीच में बैठ जाओ, चारे रास्ते आपके हैं। जो चौराहे पर है चारों रास्ते उसके हैं, और कहीं ना कहीं से तो वो आएगा जरूर, वो आएगा जरूर, नाद जरूर बजाएगा। तो एक व्यवस्था ये रहीम ने लिखा, का करूं वैकुंठ का करूं कल्प वृक्ष छाव, का करूं वैकुंठ का। मालिक मैं तेरे वैकुंठ का भी क्या करूं, और तू अगर मुझे कहे कि उस कल्प वृक्ष की छांव के नीचे बिठा देता हूं, जहां बैठने के बाद मैंने सोचा नहीं और हुआ नहीं। रही मन डाक सुहानो, वो सूखा हुआ वृक्ष ही मेरे लिए अच्छा है, पर जोगल प्रीतम बा। तब जब मेरे साईं का जो हाथ है ना वो मेरे गले में पड़ा हो, फिर तू मुझे उस सूखे पेड़ के नीचे भी बिठा दे ना, तेरा हाथ मेरे सिर पे है तो वो जगह ही मेरे लिए वैकुंठ है, वही जगह कल्पवृक्ष है, वही जगह मेरे लिए अनंत है। बस तेरा हाथ मेरे सिर पर हो, ये भाव चाहिए। अपने आप को धीरे 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 वैसे बनाओ, ऐसे धीरे धीरे जानते हुए अपने आप को बंदी करो। सिर्फ यहां शंख और ज्योति जलाने से कुछ होगा नहीं। ऐसे होना होता तो पुजारी हमसे ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है। नहीं, मैं गीत गाता हूं ना, राम तजू पर गुरु न बिसारो, ये लिखा था। एक महिला है सहजोबाई,
व्यवस्था में आपसे कहूं अभी, उसके गुरु थे चरणदास। शब्द के आखिरी में आए चरणदास तन मन वारू, तो उन्होंने अपने गुरु के नाम से लिखा है वो शब्द, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा सहजोबाई ने। दो शिष्याएं थी चरणदास को, एक सहजोबाई, दूसरी दयाबाई। एक जरा दृष्टि में आपको कहता हूं, गुरु से बहुत प्रेम था। प्रेम और प्रीति बहुत अंतर है इन बातों का। प्रेम का अर्थ होता है श्रद्धा, प्रीति का अर्थ हो सकता है स्नेह या आदर, ये अंतर है। वो शायद मेरी सुनेगा, ये स्नेह के कारण हो सकता है या ये आदर के कारण हो सकता है, लेकिन वो मेरी सुन ही रहा है, ये प्रेम के कारण हो सकता है। ये अपने आप में कहता है कि आपका उसके ऊपर पूर्ण भरोसा है। सहजों ने बहुत संग किया, दया ने बहुत संग किया। एक बार राम आए, सहजू को दर्शन दिया। उसकी छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, उस कुटिया में आए हैं। दर्शन किए, बोले बाबा माफ करना, आप आए हो, मैंने गुरु से आपका बहुत सुना है, लेकिन सुनो, मेरे पास एक ही आसन है और मैं आपको नहीं बिठा सकती, माफ करना, क्योंकि वो आसन बना हुआ है सिर्फ मेरे गुरु के लिए, तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। मानो तो आओ, नहीं तो मत आओ। मानो तो आओ, क्योंकि आपको आदत है आसन पर बैठने की और मुझे आदत है गुरु को आसन पर बिठाने की, मैं नहीं बिठा सकती। आप आओ तो भले आओ, नहीं तो धन्यवाद। तो राम ने कह दिया कि ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, आप और मैं नीचे बैठ जाएंगे। बैठ गए। फिर सहजों ने कहा बाबा आए हो तो कुछ खाओगे? माफ करना, एक ही पात्र है और मेरे पास एक ही जने का खाना है, अगर आपको ठीक लगता है तो मेरे गुरु खाएं, उसके बाद दोनों मिलकर बांट कर खाएंगे, चलेगा? राम ने यहां भी कहा कि चलो ये भी ठीक है कि आपके गुरु खाएं, उसके बाद हम दोनों बांट कर खाएंगे। बोले फिर सेवा क्या करोगे? गुरु प्रसादी जो मैं आपको दे रही हूं बांट कर, मेरा अधिकार है उस पर, तो आपको उस अधिकार में से कुछ दे रही हूं, तो आपको क्या करना है? बोले जो हुक्म कर। यहां तक तो करवा लिया तूने, आसन छुड़वाया, नीचे बिठवाया, जूठन खाने को बोल दिया, वो भी मैंने स्वीकार किया। बोले जब मेरे गुरु खाएं तो पंखा आपको झेलना है, क्योंकि इतनी सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। और प्रसंग कहता है कि राम ने की है, और वहां पर उस महिला ने लिखा है कि राम मेरे लिए गुरु सब कुछ है, कारण कि मेरे भीतर तेरे लिए ज्योति जगाने वाला तू नहीं, ये वो था जिसके कारण तेरी पहचान हो पाई, तो मैं उसको छोड़ू? मेरे लिए वो महान है। और मैंने सुना है कि दयाबाई ने जब शरीर छोड़ा, पहले सहजों ने शरीर छोड़ा, फिर दया ने छोड़ा, और दया की यही अंतिम इच्छा रही कि जब आंख बंद हो तो मेरे सद्गुरु मेरे सामने हो। और हुआ भी ऐसे कि गुरु उस समय प्रकट होकर उसके सामने रहे और उसने आंखें बंद की। उसके बाद गुरु ने रोया और कहा मेरी दो आंखें थी, एक सहजो एक दया, आज मैं अंधा हो गया क्योंकि मेरी दोनों आंखें चली गई। ये गुरु और शिष्य
का नाता होता है। और आप अपने आप को अलग मानकर चले हो तो इसके चलते हुए गुरु से शायद आप अलग चल रहे हो। गुरु वहीं खड़ा है, माफ करना, गुरु वहीं खड़ा है, आप अपनी खिचड़ी अलग पकाकर चले जा रहे हो। मेरा कहना इतना ही है कि अपने भीतर उसको मानो, अपने भीतर उसको जानो। तू और मैं दोनों एक ही है, ये अगर मानकर चलो तो कहीं गुरु और आप में कोई भेद रह ही नहीं सकता। कहां बोलने की आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती, नहीं पड़ सकती। बाबा फरीद जा रहे थे तो बाबा फरीद घड़ी घड़ी अपने झोले को जांच रहे थे और दो शिष्य थे, उनको बोल रहे थे कि गांव आया कि नहीं आया, अब तक अभी कितना दूर है। बार बार पूछे तो शिष्यों को लगा पता नहीं क्यों आज बाबा को चिंता लग रही है, क्या बात है, गांव आया कि नहीं आया, गांव आया कि। शिष्य और गुरु का नाता बहुत बार उन्होंने पूछा। एक कुआं आया अचानक से तो बाबा ने कहा कि 2 मिनट में आता हूं, जब तक आप तैयारी करो, हाथ मुंह धो लेते हैं। और बार बार जब पूछ रहे थे गांव आया कि नहीं आया और थैले को हाथ लगा रहे थे तो शिष्य को चिंता लगी। एक शिष्य ने क्या किया, थैला खोल कर देखा तो सोने की ईंट पड़ी थी। तो मेरे गुरु को इसकी चिंता हो रही है, इसके कारण उनको चैन नहीं। उन्होंने वो सोने की ईंट निकाली और कुएं में डाल दी और उसी आकार का एक बड़ा पत्थर लिया और उसको कपड़े में बांध कर डाल दिया। गुरु से कहा नहीं। आए गुरु ने जल पिया, हाथ मुंह धोया, कहा कि चले, और कितना गांव दूर है। बोले बाबा अभी कोई चिंता नहीं, गांव कितना भी दूर रहने दो। बोले क्यों? बोले आपकी चिंता अब कुएं में है। बोले मतलब? बोले आप जरा झोला देख लो। बाबा फरीद ने झोला देखा, बोला है तो सही चिंता है इसमें। बोले बाबा ये चिंता निकाल दी हमने, अब आप कपड़ा खोल कर देखो इसमें पत्थर ही है, वो चिंता गई। तो उसने देखा और बाबा फरीद ने कहा कि देखो सामने वृक्ष है, चलो सो जाए, अब नींद आ रही है, चलो सो जाए। शिष्य